हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का LWS जूनियर्स के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश के बेसिक कोर्स का डे 8। ठीक है, आज इस डे 8 में जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात होने जा रही है वो पर्टिकुलर टॉपिक बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होगी सेंटेंस फॉर्मेशन की। जी हाँ, सेंटेंस आप जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक बेसिक सा मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, लेकिन जब बात हो वर्ब की कि कुछ हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं इज एम आर टाइप के, ठीक है, वॉज वर टाइप के, तो जब इस तरह के हेल्पिंग वर्ब सामने आते हैं तब क्या किया जाना चाहिए, तब किसका प्रयोग कब होगा, कैसे होगा और क्यों होगा। ठीक है, इन 3 प्रश्नों के जब हमें उत्तर मिल जाएंगे तो यानी कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को आज सीख लेंगे। ठीक है, और इस टॉपिक को सीखने के बाद क्या होगा, इस टॉपिक को सीखने के बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप जो है सेंटेंस को फॉर्म करके अलग अलग तरीके से न केवल लिखना शुरू करें बल्कि बोलना भी शुरू कर दें। ठीक है, हाँ, वो लोग जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अंग्रेजी सीखने में बिल्कुल ज़ीरो से, तो उन्हें अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम जो प्रैक्टिस शीट्स मिलती है हर दिन पे आप लोगों को, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे होमवर्क प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है, कम से कम आप उसको ही प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा बी वर्ब। बी वॉज बीन, सुना है कभी आप लोगों ने? नहीं सुना होगा, क्योंकि अगर वो सुना होता तो अभी तक आप लोगों को इतनी कोई चैलेंजेस नहीं आई होती अंग्रेज़ी बोलने में और समझने में। लेकिन हाँ, वो लोग जिनको अंग्रेजी बोलनी और समझनी, ठीक है, दोनों आती है, समझ लेते हैं अंग्रेजी को और बोल भी लेते हैं, लेकिन टूटी फूटी बोलते हैं, इसलिए थोड़ा सा वो यहाँ पर अभी रुके हुए हैं हमारे साथ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको बी फॉर्म वर्ब्स जो होते हैं या बी वर्ब्स जो होते हैं उसके बारे में पता होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास वो लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता, वो लोग भी जिनको पता भी होगा, तो हम दोनों के हिसाब से एक बैलेंस बनाते हुए यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक को आज कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल ज़ीरो से हमें जो है अंग्रेज़ी बोलना सीखना है, और उसके लिए मदद करने के लिए LWS जूनियर्स की जो ये टीम है, हम आप लोगों के लिए इस तरह के कोर्सेज लाते रहते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि इस कोर्स में किस तरह की इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इससे मुझे थोड़ी मदद मिल जाती है कि मुझे किस तरीके से हमारे जो लर्नर्स यहाँ पर हैं मौजूद उनको हेल्प करना चाहिए। ठीक है, चलिए, LWS जूनियर्स के बारे में बता देती हूँ कि अगर इस यूट्यूब चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। स्पेसिफिकली वो लोग जो हर दिन स्पोकन इंग्लिश की क्लास क्या करना चाहते हैं, फ्री कॉस्ट में अवेल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 30 दिन लगातार मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर इस YouTube चैनल में आपको डिफरेंट आप देखेंगे कंटेंट मिलते रहेंगे। स्पेसिफिकली ये जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए हमारी टीम वर्क करती है, तो हमने उनके लिए जो है मॉक टेस्ट हो, लाइव मॉक टेस्ट हो या कुछ कंटेंट उससे रिलेटेड वो हम बनाते हैं। लेकिन देखो, जो इंटरव्यू राउंड होता है वो किसी एक पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल का पार्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए इंटरव्यू होगा, बाकी के लिए नहीं होगा। आज के समय में इवन मैं बताऊं आपको कि अगर आप कहीं किसी स्कूल में, ज़्यादा स्कूल में नहीं बल्कि कॉलेज में, ठीक है, जब आप एडमिशन लेने जाते हैं, जब आप रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी इवन आपको इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। सो इंग्लिश जो है आप सभी के लिए, मैं मानती हूँ, जो लोग अपने करियर को बूस्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो लाइफ में डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए अंग्रेजी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में तुम जी रहे हो, डिफरेंट कंट्री के जो कंपनीज़ होती है वो यहाँ आकर सेटअप हुई हैं। ऐसे में जब आपको 1-on-1 डील करना होगा तो उसके लिए चाहिए होते हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जितने भी फॉर्मल स्ट्रक्चर्स है, फॉर्मल स्ट्रक्चर जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेजेस, ठीक है, और आपके जो कॉरपोरेट्स हैं, ठीक है, इवन जो मैं बताऊँ, कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश मीडियम में ना पेपर भी लिखता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको अंग्रेजी माध्यम में ही इंटरव्यू राउंड फेस करना पड़ता है, और उसका एक इम्पैक्ट भी पड़ता है कि सामने जो इंटरव्यूअर है उसको भी पता चलता है कि अच्छा ठीक है, ये जो XYZ पर्सन है वो एक लर्नेड पर्सन है, जानता है, चीज़ों को समझता है। ठीक है, तो हर एक तरीके से
स्पोकन इंग्लिश आपको आनी ज़रूरी है। ठीक, अब जो हमारे जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनके भी इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं कई जगहों पर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आरएमसी के लिए, तो वहाँ पर भी बच्चों को अपनी स्किल डेवलप करनी होती है। बच्चे अगर किसी मिलिट्री एकेडमी को, मिलिट्री स्कूल को ज्वाइन भी करें तो वहाँ पे एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश पे थोड़ा थोड़ा फोकस किया जाता है। ठीक है, हर एक तरीके से ये ज़रूरी है। तो जब ये ज़रूरी है तो इसे क्यों ना LWS जूनियर्स के इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर सीखा जाए एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, LWS जूनियर्स का अपना ऐप भी है जो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जहाँ पर जो जितने भी जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स जो RMC, RMS या सैनिक में से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो वहाँ पर उन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, जिससे कि उनके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में उन्हें हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर कोई क्वेरी होती है आपको यहाँ पर बैकग्राउंड में जो नंबर दिख रहा है, जो वेबसाइट दिख रही है, आप उसके माध्यम से भी क्वेरी कर सकते हैं। और अगर लगता है कि इनके माध्यम से भी कोई क्वेरी नहीं हो पा रही तो सीधी सीधी जो आप वीडियोज़ देख रहे हैं इस वीडियो में इवन आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आई वुड अप्रिशिएट ऑल दोज हु share their point of views, who share their doubts or anything on the comment section, because इससे क्या होता है, मुझे पता चलते रहता है कि मेरे जो ऑडियंस है, मेरे जो व्यूअर्स है वो कितने एंगेजिंग है। ठीक है, वो कितना अंडरस्टैंड करें चीज़ों को, और उनके लिए ये जो कोर्स है उसकी क्या अहमियत है। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट हो या कोई भी चीज़ हो, वो हर एक चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास बी वर्ब्स। चलिए भाई, बी वर्ब से बी वर्ब में देख लेते हैं क्या पता होना चाहिए हमें। थोड़ा डार्क कलर रखना चाहिए, चलो डार्क कलर से शुरू करते हैं। सो बी वर्ब्स, जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि ये बी वर्ब्स होते क्या है, किसके माध्यम से सीखना है। व्हाट इज बी वर्ब? हिंदी के जो आपको ट्रांसलेटेड वर्जन यहाँ पे देखने को मिलते थे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे सेशन में बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन में इम्प्रूवमेंट करनी है हमें। ठीक है, और वो 1% की इम्प्रूवमेंट यहीं से शुरू हो रही है। ये जो आप स्लाइड्स देखते हैं यहीं से आपको पता चलते रहेगा कि जो चेंजेस बनते जाएंगे वो इसी आधार पे बनते जाएंगे कि अब आप अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि कई लोग जो बहुत इच्छुक हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए वो तो अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाते हैं, लेकिन जो लोग थोड़े से मतलब आलस कर जाते हैं, ठीक है, उनके कुछ सर्टेन लिमिटेशंस है कि उनके पास अलग से कोई टाइम नहीं, तो यहाँ पर है ना पूरा कंटेंट, इसी को आप हिंदी में पढ़ना शुरू करो। ठीक है, बी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड वर्ब्स इन इंग्लिश। तो ये वर्ब है, क्या है? वर्ब। और कैसा वर्ब है ये एक हेल्पिंग वर्ब है। देखो वर्ब जो है वो दूसरे दो तरह के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्प क्या करता है? ये हेल्प जो है इट हेल्प्स टू टॉक अबाउट द आइडेंटिटी, कौन क्या है। इट हेल्प्स अस टॉक अबाउट फीलिंग्स, कोई क्या महसूस कर रहा है। लोकेशन, कोई चीज़, कोई व्यक्ति कहाँ पर है, प्लेस के बारे में। टाइम, किसी भी दिन के बारे में, उस दिन के किसी भाग के बारे में, सुबह शाम रात दिन, इस तरह की चीज़ों के लेकर भी हमें इसकी वजह से पता चलता है। अब आप कहोगे मैम ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो हमारे पास टेंसेज हैं। अब ये जो है बी वर्ब्स, ये क्या मदद कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, और फिर मैंने कहा शी वॉज रीडिंग अ बुक। फर्क आया? क्या कहा मैंने? एग्जाम्पल लिखनी चाहिए। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी वॉज राइटिंग अ नॉवल। चलो ये एग्जाम्पल। इसके अलावा कहाँ पे चेंज दिखा? मतलब क्रियाएं अलग थी, ये सिंगिंग है, गाना गाना, और ये है राइटिंग, लिखना। ठीक है, इसके अलावा चेंज कहाँ पे दिखा? आईएनजी वाला फॉर्म ही है वर्ब का। ठीक है, सब वही सेम चीज़ें चल रही हैं। फर्क आ गया इज और वॉज में। इज से आपको क्या पता चला? कि वो अभी गाना गा रही है, कि ये जो है वर्तमान को लेकर बात कर रहा है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है। ठीक है, शी वॉज राइटिंग अ नॉवल,
वह किताब लिख रही है, ठीक है, वह कोई हम कह सकते हैं कहानी लिख रही है, नोवेल या स्टोरी या कुछ भी आप कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पे भूतकाल कैसे पता चला? वह एक किताब लिख रही है, तो इज होना चाहिए था। यहाँ पे क्या आ रहा है? वह एक किताब लिख रही थी, ठीक है, लिख रही थी, वो कोई किताब लिख रही थी, वो कोई किताब पढ़ रही थी। शी वॉज, इसको राइटिंग को चलो, शी वॉज रीडिंग अ नॉवेल, वह एक नॉवेल पढ़ रही थी, जिसमें कहानियाँ होती हैं बहुत सारी, है ना, एक एक कहानी की, जैसे टीवी सीरियल में चलता है ना वो सिलसिला, वैसा ही कुछ सिलसिला नॉवेल्स में चलता है। तो आप समझिए कि यहाँ पर वर्ब ने क्या किया, बी वर्ब ने क्या किया, आपको बताया ना, क्या बताया आपको कि उसकी आइडेंटिटी को लेकर, टाइम को लेकर, हाँ मेन क्या बात हो रही थी, टाइम को लेकर। तो मैं आपको यही बता रही थी कि देखो टाइम कैसे पता चला, यहाँ पे वर्तमान प्रेजेंट पता चला, और यहाँ पर क्या पता चला, पास्ट पता चला ना। फिर तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, आई एम अ डॉक्टर, क्या कहा मैंने, आई एम अ डॉक्टर, क्या पता चला, मुझे आइडेंटिटी के बारे में पता चला, सामने वाले को मैंने मेरी आइडेंटिटी के बारे में बताया। मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी प्रोफेशनल आइडेंटिटी, मैं क्या करती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक, क्या कहा मैंने, आई डू नॉट लाइक बीच साइड, या आई डू नॉट लाइक एप्पल्स, मुझे सेब पसंद नहीं, वो मेरी क्या एक फीलिंग है। डू नॉट, आई जो होता है ना, आई ये है तो सिंगल, नंबर में क्या है, सिंगल है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आई के साथ जब हम हेल्पिंग वर्ब्स जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर और कभी कई बार प्लूरल भी लग जाता है। जैसे आई हैव, तो हैव तो प्लूरल के साथ यूज होता है, तो आई के साथ कैसे लग गया, आई एम सिंगुलर हो गया, आई वॉज सिंगुलर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आई डू नॉट, डज नॉट या डज, क्या कहा मैंने, डू प्लूरल है और डज सिंगुलर है, SES वाले क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कितना फर्क आ जाता है, ठीक है। तो आपको हर एक चीज को यहाँ पर सीखना पड़ेगा, यहाँ पर हर एक चीज के बारे में क्या होगी, बात होगी। तो लाइक वाइज लोकेशन भी पता चल जाता है, आई एम एट क्लॉक टावर, ठीक है, तो मैंने कहा आई एम, अभी मैं क्लॉक टावर पर हूँ, मैं लोकेशन भी बता पा रही हूँ अभी में। लेकिन आई वॉज इन मुंबई लास्ट वीक, पिछले हफ्ते में कहाँ थी, मुंबई में थी। तो मैं आई वॉज लगते ही मैंने टाइम, लोकेशन दोनों के बारे में बात कर ली, क्लियर है। तो वो कैसे बात होती है, तो बी वर्ब क्या होता है, इसको बी वर्ब क्यों कहते हैं, जैसे आप देखोगे बी वॉज, बीन, इज, एम, आर, ये सब क्या होते हैं, मोस्टली प्रेजेंट टेंस वाले, इज, एम, आर। वॉज वर पास्ट टेंस वाले, फ्यूचर विल, हैव, विल, ठीक है। ये तो इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ आइडेंटिटी देख रहे हैं कि ये है क्या, अभी तो हम केवल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि ये जो बी वर्ब होते हैं ये होते क्या है और किस तरह से ये उपयोग में आपके आ सकते हैं। व्हेन यू आर देयर टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, व्हेन यू आर देयर टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ how to speak in English and what to speak, क्योंकि हम हाउ तो तब सीखोगे जब तुम्हें बताओ बोला क्या है। तो बोला क्या है के लिए आपको आधार चाहिए, आधार कार्ड नहीं, आपको अंग्रेजी बोलने के वो जो आधार होते हैं, बेस होता है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की कुछ चीज़ें। तो हम यहाँ पे क्या किया, हमने कवर बी वर्ब, ठीक है। अभी देखो इसी बी वर्ब को लेकर आगे चर्चा होगी, बिल्कुल होगी, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको एक कॉलम में बना लेती हूँ,
प्रेजेंट के लिए हमारे पास क्या है, इज, एम, आर, और किसके साथ यूज होते हैं वो अभी आप समझ रहे हैं, ठीक है। इज, एम, आर, ठीक। प्रयोग में कैसे आएगा, क्या है इसकी कहानी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। देखो सबसे पहली चीज, इज और एम, ये क्या है, सिंगुलर। ये जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ लगता है। सब्जेक्ट के मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, जो क्रिया को करने वाला होता है, ठीक है। अभी के लिए हम केवल किस हिसाब से बात करेंगे, क्रिया को करने वाला, कर्ता, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ये सब क्या है, ये सब्जेक्ट किस आधार पे बन रहा है, ये बन रहा है पर्सनल प्रोनाउन के आधार पे। किसके आधार पे, पर्सनल प्रोनाउंस के आधार पे, जिसको मैंने बड़े अच्छे से आप लोग को समझाया था डे 2 की क्लास में। उसको बहुत ब्रीफली आप लोग, मतलब उसको डिटेल में नहीं, लेकिन पहले बेसिक से समझाया था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे कि जिस दिन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को कवर किया था, प्रोनाउन को, कुछ चीज़ें को कवर किया था, तो मैंने वहाँ पर भी इस चीज़ के बारे में जिक्र किया था। अब जो ये पर्सनल प्रोनाउन है प्रेजेंट टेंस के हिसाब से, यहां पर उसके क्या बन जाएंगे, बी फॉर्म वर्ब, और सब्जेक्ट क्या है, आई, ही, शी, इट, यू, वर, दे। तो यू, वर, दे क्या है, ये तो प्लूरल है, ठीक है। यू, तुम, ये क्या है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। इसको बनाना पड़ेगा इस टेबल को। चलो पहले इस टेबल को बना लेते हैं। अब ये टेंस क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि हमें इस कंटेक्स्ट में बात करनी बी फॉर्म की, तो हम उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे हमारा बी वर्ब, टेंस की जगह पे हम सिंगुलर प्लूरल कर देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इसको कहाँ लिखा जाए, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या आ रहा है भाई, पर्सनल प्रोनाउंस आ रहे हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या आ रहा है, आई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, वी, ठीक है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड में क्या आ रहा है, यू। अब ये दो बार क्यों लिख दिया मैंने, यू, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल भी यही है, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। कैसे नहीं आएगा वो अभी आप जब बी फॉर्म देखेंगे और वहाँ भी हम वापस उस टेबल पे मूव करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर है थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है। अब हम स्पीकिंग के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर जो बोल रहा है। सेकंड पर्सन कौन होता है,
लिसनर जो सुन रहा है उस कॉन्वर्सेशन को। थर्ड पर्सन कौन है? जिसके बारे में बात हो रही हो। सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या आता है भाई? इट। अब इट के लिए सिंगुलर यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है, ही, शी, इस तरीके से, ठीक। और उसके अलावा क्या है? दे, प्लूरल, सिंगुलर। समझ? तो बी फॉर्म के जैसे इसमें क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, डू आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे मैं बढ़ाते चलूँ तो बहुत सारे, आई शैल भी होता है, शैल भी आ सकता है, विल भी आ सकता है, वो फ्यूचर वाले को रहने दो, ठीक है। उसके अलावा वी है, वी, आर आ जाएगा, पास्ट के हिसाब से वर आ जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे है यू में क्या आ जाएगा? यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। यू के लिए जब हम यूज करते हैं तो यू आर ही लगता है, तो दोनों केसेस में क्या करते हैं हम? प्लूरल के ही फॉर्म में यूज करते हैं बी फॉर्म को। आर, यू वर, यू हैव। समझ है? लाइकवाइज यहाँ पे हैव आ जाएगा, वी हैव, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई हैव। आई के साथ क्या आ रहा है? हैव आ रहा है। देखते रहो अभी। फिर उसके बाद आप देखो थर्ड पर्सन की बात करो। थर्ड पर्सन में क्या है? इज, वॉज, डज और हैज, ठीक है। दे में आर, वर, डू, हैव। क्लियर है? सिंपल, बहुत सिंपल है। अब आप इस टेबल को देखो। आपने इस टेबल में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझ लिया है। फर्स्ट पर्सन मैंने समझा दिया, जो स्पीकर होता है, जो बोल रहा होता है। सेकंड पर्सन जो लिसनर होगा, जिससे बात की जा रही होगी कन्वर्सेशन में। और थर्ड पर्सन वो होते हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, और इसके बारे में मैंने अच्छे से बताया भी हुआ है, बट अभी फिर से इसको क्विकली हमने क्या किया, रिवाइज कर लिया, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं वापस यहाँ पे। तो प्रेजेंट टेंस के हिसाब से हमारे पास इज, एम, आर है, ठीक। आई के साथ यूज होता है एम, ही, शी, इट, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ। किसके साथ? थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज हो रहा है? इज। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अब आई होप आप लोग अब समझ में आ रहा हो, ठीक है। थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आपने देख लिया, ये सब क्या है? ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर बी फॉर्म के वर्ब है। अब आते हैं यू, वी, दे। ये कौन है? यू, वी, दे। अब ये मिक्स्ड है। यहाँ पर प्लूरल पे फोकस किया जाए। किस पे फोकस किया जाए? प्लूरल पे। जैसे यू है, यू हो गया आपका सेकेंड पर्सन, वी हो गया फर्स्ट पर्सन बट प्लूरल, दे हो गया थर्ड पर्सन बट प्लूरल। समझ रहे हो? तो ये जो आर है, आर का प्रयोग क्या है? सिंगुलर और प्लूरल वालों से ज़्यादा मतलब है, यानी कि आर का प्रयोग प्लूरल के लिए ही केवल यूज। प्लूरल मतलब बहुवचन। अभी इसमें भी तो एक बात है, प्लूरल यानी कि बहुवचन, और सिंगुलर मतलब एक वचन, ठीक है। अब आ जाते हैं पास्ट पे। चलो, जब पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही हो, आई, ही, शी, क्या क्या है? आई, ही, शी, इट। अब इसमें सब आ गए, मतलब सब इधर से, ये थर्ड पर्सन वाले भी आ गए और यहाँ पे एक फर्स्ट पर्सन वाला भी है, सिंगुलर। लेकिन क्या है ये? सिंगुलर। वॉज। पास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? वॉज या वर। वॉज का यूज होता है सिंगुलर के लिए, ठीक है। उसमें
फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर आते हैं। वेयर एज अगर आप देखोगे पास्ट में ही वर का प्रयोग कहाँ पे होगा, वर का प्रयोग होगा प्लूरल केस में जब बात हो रही है सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस की, ठीक है, ओके। और फ्यूचर में सब एक समान है, जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस है, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, प्लूरल हो, सिंगुलर, कोई मतलब नहीं है, क्या यूज हो जाएगा, विल बी। क्लियर है? फ्यूचर बड़ा आसान है लेकिन प्रेजेंट और पास्ट डिफिकल्ट है ना अंडरस्टैंड करना। अब इनके एग्जाम्पल से समझते, देखो कैसे। जैसे यहां पर हमने शुरुआत कहां से की थी, प्रेजेंट से। सो आई एम हैप्पी, फीलिंग बता रहा है, क्या बता रहा है, फीलिंग। जब आप किसी को अपनी कोई स्टेट बता रहे होते हैं, वो स्टेट कुछ भी हो सकती है, आपका एज हो सकता है, आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, ठीक है, आपके थॉट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जब हम किसी को अपनी स्टेट बता रहे होते हैं, स्टेट राज्य नहीं, स्टेट मतलब कि आपकी उस समय कंडीशन क्या है, सो यू आर हैप्पी, ठीक है, आई एम हैप्पी, मैं बता रही हूँ, सो आई एम द स्पीकर ओवर हियर, सो लगा आई, ठीक है। उसी तरीके से मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप जब अपने प्रोफेशनल आइडेंटिटी भी बताते हैं, प्रोफेशनल मतलब कि आप क्या करते हैं, आई एम अ फार्मर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ टीचर, कुछ भी आप बता रहे हैं, सो वो क्या होता है, वो भी इसी तरीके से फंक्शन करता है। देन यू हैव इज, हाईलाइटेड भी है ना, इज, शी इज माई फ्रेंड, शी वो लड़की जो है वो मेरी दोस्त है, तो अब जिसके बारे में बात हो रही है, शी इज माई फ्रेंड, है, क्या सेंस आ रहा है इसमें, प्रेजेंट का, ठीक है। दे आर स्टूडेंट्स, दे, वो क्या है, छात्र छात्राएं हैं, अब उसमें लड़कियां भी हो सकती है, तो क्योंकि इसमें पता नहीं चला ना कि लड़का है कि लड़की है ना, तो दोनों को इंक्लूडेड मारे, तो दे आर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद ही वॉज टायर्ड, क्या सेंस मिला कि वो जो है थका हुआ था, अभी सो होके फ्रेश हो गया, तो यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है, यहाँ पर पास्ट का सेंस आ रहा है, ठीक है। वी वर एट द मॉल, हम कहाँ पर हैं, हम मॉल में हैं, तो है नहीं, था, ठीक है। हम लोग कहाँ थे, हम लोग मॉल में थे, क्योंकि ये क्या है, ये वर है, यहाँ था, यहाँ थे, समझ रहे। अब इसके बाद आई विल बी देयर सून, आई विल बी देयर सून, अब यहाँ पे चाहे आई हो तो भी चलेगा, वी विल बी देयर सून तो भी चलेगा, ठीक है, ही विल बी देयर सून तो भी चलेगा, दे विल बी देयर सून तो भी चलेगा, यू विल बी देयर सून वो भी चलेगा। तो दोनों कंडीशन में, मतलब सभी कंडीशन लगा लो, विल बी सेम रहेगा, फ्यूचर में जो बी फॉर्म है, बी वर्ब है, वो सेम ही काम करते हैं, ठीक है। चलो अभी इतना, इसको हमने किसके हिसाब से, टेंसेस के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं उन कॉमन यूजेस की जो बी वर्ब्स के साथ हम कर सकते हैं फॉर स्पीकिंग व्हाट, फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। टू इंक्लूड इंग्लिश इन आवर डेली कॉन्वर्सेशन वी नीड सर्टेन हेल्पिंग वर्ब्स, एंड वो काम बी वर्ब्स करते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। क्या है वो काम, टू टॉक अबाउट आइडेंटिटी, जब आप अपनी आइडेंटिटी, वही मैंने कहा ना कि प्रोफेशनल हो सकता है वो आइडेंटिटी, प्रोफेशनल, ओके, ऑक्यूपेशनल, क्या काम करते हो भाई, आई एम अ टीचर, ही इज माई ब्रदर, आइडेंटिटी भी आ गई। अब यहाँ पे ये क्या है, पर्सनल, फेमिलियल मतलब कि पारिवारिक, वी आर फ्रेंड्स, सोशल, हर तरह की आइडेंटिटी के बारे में जब भी आप अपने क्या थे परिचय दे रहे हो, ठीक है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जब मैं किसी से बात कर रही हूँ अपने बारे में, जब मैं किसी को ये बताना चाह रही हूँ कि मैं कौन हूँ या कोई XYZ पर्सन मेरा क्या लगता है, ठीक है, किसी का इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ मैं, तो उस हर एक कंडीशन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम बी फॉर्म के जो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं
या बी वर्ब्स हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कॉमन यूज है बताओ मुझे। नेक्स्ट कॉमन यूज, टू टॉक अबाउट फीलिंग्स या कंडीशंस। इस पर तो मैंने चर्चा की थी अभी पहले भी। आपकी मानसिक स्थिति क्या है, ठीक है, आपकी जो है आपके अंदर किस तरह की भावनाएं हैं किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी व्यक्ति को लेकर, ठीक है, आपके सराउंडिंग को लेकर, आपके आसपास जो चीज़ें उसको लेकर, तो वहाँ पर भी हमें बी वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूँ, तो ये क्या, ये आपकी कंडीशन है, ये आपकी फीलिंग नहीं है, ये आपकी कंडीशन, आपका शरीर, आपका दिमाग थक चुका है, आप दिन भर काम करके आ रहे हो, आप घर पे जाते हो, आपसे कोई पूछ रहा है कि हाँ भाई चलो खाना खा लो, आप कहोगे आई एम टायर्ड, वेट फॉर अ मोमेंट, ठीक है, अभी मैं थका हुआ हूँ यार, रुको ज़रा थोड़ी देर, अभी खाना नहीं खाना। ऐसा होता है, ऐसा कॉमनली हो जाता है, समझ रहे। उसके अलावा शी इज़ एक्साइटेड, वो बड़ी उत्साहित है, हो सकता है कि वो कल जो है किसी ट्रैवल पे या कहीं टूर पे जा रही हो या किसी एक्सकर्शन पे जा रही। एक्सकर्शन मतलब क्या होता है, जैसे आपको स्कूल की तरफ से एक एजुकेशनल ट्रैवल कराया जाता है, ठीक है, कि जहाँ पे आपको कुछ सीखने को, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, आप कहीं कुछ नया जानने को, ठीक है, आपको मिलेगा। दे आर हंग्री, क्या है, कंडीशन है, एक फिजिकल कंडीशन, आपको भूख लगी है, तो हमने क्या यूज़ किया, दे आर। क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे दे था, दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, बात हुई, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। इज क्यों लगाया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर है, एक ही लड़की की बात हो रही है। एम क्यों लगाया, क्योंकि आई है यहाँ पे और आई के साथ सिंगुलर, ऑब्वियस ही बात है ना, आई तो एक ही पर्सन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज हो जाएगा। लाइकवाइज आई एम अ टीचर, ये रहा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब हो गया, यहाँ पे भी सिंगुलर ही है, ठीक है, ही क्या है, वो भी सिंगुलर है, वी है, वी क्या है, प्लूरल है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट है टू शो लोकेशन। टू शो लोकेशन, अगर मुझे कहीं किसी कोई जगह बतानी हो, होता है कई बार आप लोग कहीं से गुजर रहे हो, कोई नया कोई व्यक्ति कहीं उस लोकेलिटी में आ जाए, तो वो पूछेगा ना आपसे कि भाई ये मुझे बताना ज़रा सदर बाज़ार कहाँ पे जाता है, तो आप उसको वो लोकेशन बता पाएंगे, ठीक है। यू हैव टू ड्राइव लेफ्ट फॉर 300 मीटर्स एंड देन यू नीड टू टेक another left and move straight for 1 किलोमीटर। इस तरीके से अभी इस लेवल का नहीं बता पाओगे, कुछ तो बता पाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोकेशन कैसे बता रहे हो कि वेयर इज राहुल, किसी ने पूछा आपसे कि राहुल कहाँ है, उसने जवाब दिया ही इज एट होम, ही के हिसाब से बात हो रही है, एट तो जगह बता ही रहा है, एट क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अभी ये सब बहुत आने वाले, अभी सीखना बहुत कुछ है, अभी समझना बहुत कुछ है, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके समझना पड़ेगा। प्रेपोजिशन के लिए हमें इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, यानी कि जैसे डे 10 क्रॉस करेंगे उसके बाद हम टेंसेस को ब्रीफली नहीं बल्कि डिटेल में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम प्रेपोजिशन की तरफ मूव करेंगे, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो पढ़ना अभी बहुत कुछ है, इंटरमीडिएट तक केवल पढ़ना ही है, एडवांस में जैसे ही पहुँचोगे 21st डे ऑफ दिस स्पोकन इंग्लिश कोर्स, वहां से आपकी कहानी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। दे आर इन द क्लास, दे आर, क्यों, क्योंकि दे है यहाँ पे। आई एम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई है, ठीक है। सो बेसिकली अगर कोई ये सोचे यार सबके साथ तो एक ही रूल अप्लाई, तो फर्क क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। आपको अगर ये नहीं पता कि बी वर्ब्स का प्रयोग कब, क्यों, कैसे करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए वो कैसे हेल्पफुल होगा, फिर वो कोई हेल्पफुल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर मैं जैसे बोलते ना कि बिन मौसम बरसात जो होती है वो किसी को अच्छी लगती है, नहीं लगती, उस तरीके से आप बेतुकी बात कर देंगे, जिस बात का कोई तुक नहीं है, जिस बात का कोई सेंस नहीं है, जिस बात का कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसे कॉन्वर्सेशन से क्या होगा, आप लोगों के लिए क्या नहीं रहेंगे, चार्मिंग नहीं रहेंगे, लोग आपकी कंपनी को, आपको इतना पसंद नहीं करेंगे। कंपनी मतलब कोई सच में किसी कंपनी की बात नहीं, कंपनी का यहाँ पे मतलब क्या है कि आपके साथ को, है ना, यार ये बेवकूफ़ आदमी, हटाओ यार इसको, इस तरह की बातें निकल के आएंगी। तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल क्लास में स्टिक करते रहिए और सीखते रहिए कि मैं क्या बताते जा रही हूँ। टू टॉक अबाउट टाइम और वेदर, जब हम कभी टाइम या वेदर के बारे में बात करें, जैसे इट इज़ 5 o'clock, भाई इतने बज रहे हैं, ठीक है, आई वॉज देयर एट 5 PM, मैं वहाँ पर 5 बजे था, वहाँ पर कहाँ पर अभी कोई बात नहीं हो रही, बस शॉप में कहीं पे भी वो इतने बजे था। इट इज़ मंडे, टाइम बता रहे हो। इट इज़ कोल्ड टुडे, वेदर बता रहे हो। तो जब इज का प्रयोग क्या किया आपने, इसका प्रयोग जैसे मैं बात करूँ प्रेजेंट
जो आपकी वेदर कंडीशन है उसको लेकर किया। आपने इसका प्रयोग कहाँ कर दिया, टाइम को लेकर कर दिया कि प्रेजेंट टाइम क्या है। मैं वॉज का भी ऐसे ही यूज़ कर सकती हूँ, बस उसके लिए मुझे क्या है, पास्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, शॉर्ट फॉर्म्स को लेकर आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस को लेकर आ जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म आई एम, अब आप कैसे इसका यूज करते हैं, देखो जिसको लिखना भी है ना, जैसे फॉर आई एम है आई एम, आई एम है आई एम, आई डू नॉट आई डोंट, तो वही सारी चीजों को हम लेके आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर बी फॉर्म किसकी बात हो रही है, बी वर्ब की। मुझे बार बार बी फॉर्म वर्ब बोल देती हूँ मैं, बिकॉज वो बी के ही पार्ट है, तो मैं इसलिए ऐसे बोलती हूँ। बट अदरवाइज यू डोंट नीड टू मेक योर सेल्फ गेट इन टू एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल ट्रबल कि ये क्या बोल रही है मैम, बी फॉर्म कर रही है और पढ़ा रही है बी वर्ब, अलग नहीं, सेम चीज़ों के बारे में बात हो रही है। ओके, सो आई एम को कैसे लिख सकते हैं, आई एम, यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एपोस्ट्रॉफी लगा दिया। ठीक है, यू आर, he is he's, she is she's, it is it's। ठीक है, जब भी हम यूज करते हैं उसका, उसकी, इस तरीके के वर्ड, ठीक है, तो वहां पर भी वो एक पोजीशन का सेंस आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कॉमनली शी इज वर्किंग, वो अभी काम कर रही है। ठीक है, तो मोस्टली जो ये शॉर्ट फॉर्म्स है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये किसके कंटेक्स्ट में बने हैं, ये प्रेजेंट टेंस के कंटेक्स्ट में बने हैं। प्रेजेंट टेंस को ध्यान में रखते हुए ही इनको क्या किया गया है, बनाया गया है। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, अब शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ लिए, और क्या पढ़ोगे भाई, बी के बारे में। अब नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म्स पे आते हैं। वी आर, दे आर, ये क्या है, ये प्लूरल है ये भी प्रेजेंट के बारे में। जैसे वी आर को ऐसे लिख दिया, दे आर को ऐसे लिख दिया। ठीक है, इज नॉट, इजंट, क्या पढ़ते हैं इसको, इजंट, सिंगुलर, लेकिन है क्या, प्रेजेंट। आर नॉट, आरंट, क्या बोलते हैं इसको, आरंट। और जो है ओ गायब कर दे तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी गायब हो जाएगा। आर नॉट, आरंट। दे आर नॉट प्लेइंग टुडे, दे आरंट प्लेइंग टुडे। सिंपल है, बोलने में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जब आप ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स को। कल को आपके सामने कोई बोलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये अब तक प्रेजेंट में ही चलता रहा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये पास्ट टेंस वाले, वर नॉट या वॉज नॉट। ठीक है, वॉज नॉट का वॉजंट, वर नॉट का वरंट। क्लियर है? ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन शॉर्ट फॉर्म्स को लर्न करना है, बोलना है। क्या करना है, इनको बोलना है। बोलोगे नहीं तो सीख नहीं पाओगे यहाँ पर। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स देख लो भाई। अब तक जो तुमने शॉर्ट फॉर्म्स देखे उसका यूज, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी नहीं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। ही इज नॉट हेयर, क्या बोला मैंने, ही इज नॉट हेयर, ही इज नॉट हेयर, he is not here, he is not here, he is not here, he is not here, he is not here. They are busy, क्या है ये एक्चुअली, they are busy. They are busy, क्या है, they are busy, they are busy, they are busy, they are busy। ठीक है, और चला गया। जो वर्ड गायब होगा उसका प्रोनाउंसिएशन गायब होते जा रहा है, इफेक्ट उसका, इम्पैक्ट उसका बहुत कम हो रहा है। दे आरंट रेडी, सॉरी वी आरंट रेडी, वी आर नॉट रेडी, लंबा हो गया बोलना, भारी पड़ गया बोलना। वी आर नॉट रेडी, क्या कह रहे हैं आप, वी आरंट रेडी। ठीक है, यूजेस देखो आप, और इससे देखो कि आपके बोलने का जो ढंग है उसमें कितना चेंज आ जाता है। ठीक है, उसमें कितना चेंज आ जाता है, आप इसको समझिए। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक काम करना है कि आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाइए जिसमें हम
इस तरह के शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। किसको यूज़ कर सकते हैं? ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमने ये वाला पार्ट तो कर लिया। बी फॉर्म्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, नहीं पा रहे होंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगी। एक ग्रुप यहाँ पे मिसिंग है, डू, डज, डिड, डन। डू और डज प्रेजेंट, डू लगेगा प्लूरल में और किसके साथ? आई के साथ भी लग जाएगा। डज लगेगा सिंगुलर वालों के साथ, सिंगुलर प्रोनाउन हो या नाउन हो। राम डज नॉट ईट्स मैंगोज, क्या लगेगा? ईट्स। अब वो भी पढ़ोगे, आप पढ़ोगे, चिंता मत करो, वो जो आपके टेंसेस है वहां पर ही आएगा। ठीक है, डिड पास्ट, डिड किसकी बात कर रहा है? पास्ट की बात कर। तो डिड जो है बेसिकली प्लूरल सिंगुलर दोनों के लिए काम कर जाएगा। डन जो है वो किसके लिए यूज होता है? फ्यूचर के लिए। लाइकवाइज हैज, हैव होता है और हैड होता है। हैड यूज होता है पास्ट के लिए, सिंगुलर प्लूरल दोनों। हैज और हैव है दोनों ही प्रेजेंट के लिए यूज होता है। ये यूज होता है सिंगुलर वालों के लिए, ये यूज होता है प्लूरल के लिए, और किसके लिए? आई, आई के साथ भी हैव लगता है। ठीक है, सिंपल है। आपको ये वाले भी मैंने एक्स्ट्रा बता दिए। ठीक है, इसको जानना भी जरूरी है। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, बी। उसके अलावा भी ये भी थोड़ा थोड़ा देख लो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? स्पीकिंग प्रैक्टिस टिप्स क्या है? आपको क्या करना है? रियल लाइफ क्वेश्चंस कुछ आते हैं। रियल लाइफ में आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम गुड। यहाँ पे क्या कहते हैं उसे? आई एम गुड, आई एम फाइन। तो रियल लाइफ बेस्ड आप सिनेरियो फील कीजिए, सिनेरियो एग्जामिन कीजिए, इमेजिन कीजिए। सिनेरियो मतलब कि ऐसे जो आपके साथ सिचुएशन बन सकती है, और फिर बताइए कि यहाँ पे क्या बनना चाहिए। ठीक है, आई एम गुड, आई एम फ्री, इस तरीके से। वेयर इज ही इज एट वर्क, वेयर इज ही इज एट वर्क। और यहाँ पे क्या लिखा है? हिज, शॉर्ट फॉर्म। तो इसको बोलना तो कम से कम शुरू करो। रियल लाइफ में तुमसे कोई क्या पूछ सकता है? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? आई एम वर्किंग इन अ कंपनी एज अ मैनेजर, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, स्पीकिंग अलाउड इन पेयर्स और ग्रुप। अब समय आ गया है जब अपने मित्रों से, अपने परिजनों से आप सहायता लें। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे उनसे कहना पड़ेगा भाई हम उनसे कुछ सवाल पूछते। आप उनके लिए सवाल तैयार करके दे दो भाई उनको। आप अपने माता पिता को एक सवाल तैयार करके दे दो, उनको बोलो कि मुझसे सवाल पूछना शुरू करो। लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। व्हाट? लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। चलिए बातचीत कुछ की जाए, थोड़ी मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ आप भी जान जाएंगे। ठीक है, और उनको भी प्रमोट करें, उनको भी एनकरेज करें कि वो इस सेशन के साथ जुड़े अगर उन्हें नहीं आती है स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ। ठीक है, इससे उनको हेल्प मिलेगी और वो आपको हेल्प कर पाएंगे। इसीलिए जो ये कोर्स है इसके एक एक वीडियो से अपने हर उस फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए जहां आपको लगता है उन्हें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, यूज बी वर्ब्स इन डेली कॉन्वर्सेशन। वही तो मैं कह रही हूँ, डेली कॉन्वर्सेशन में इसको इंक्लूड करो भाई। इसको ही क्यों? इंग्लिश में अभी तक जो है स्पोकन इंग्लिश में मैंने आपको जो भी बेसिक्स पढ़ाए उनको अपने डेली कॉन्वर्सेशन में लेके आइए। नहीं लेके आएंगे प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। कुछ अलग से कोई आपके साथ बैठकर सेशन नहीं लगाने वाला। आपको यहाँ पर सेल्फ एफर्ट दिखाना पड़ेगा। गाइडेंस मिल गई है, मैप मिल गया है, रोड मैप, अब चलना खुद पड़ेगा। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हमारा जो ये आज का ये सेशन है, ठीक है, ये कंप्लीट होता है। और मुझे उम्मीद है आप सभी से कि आप लोगों ने इतने दिनों में, ये 8वीं क्लास थी हमारी, और इसमें आप लोगों ने अच्छे से, ठीक है, सीखा होगा अब तक कि क्या वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्या वो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो ईंटें हैं जिनसे ये पूरी इमारत बनेगी आपकी। और आपकी इमारत क्या है? डेली स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ कैसे बोल पाए, कैसे अपने इंटरव्यू को बिल्कुल क्रैक करें, पूरे पैनल को, इंटरव्यूइंग पैनल को क्या इम्प्रेस करके, लोगों को कैसे ये हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि यस वी आर नो लेस देन एनीवन। हमारे पास नॉलेज है, बस हम बोल नहीं पा रहे, तो हमें केवल क्या करना है, वो बोलना ही सीखना है। और ये जो कोर्स है इसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बेसिक से बेसिक जो व्यक्ति मतलब
एक रूरल बैकग्राउंड से, गांव से आता है और उसको नहीं पता अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, क्या सेंटेंस फॉर्मेशन है, उसके लिए इस कोर्स को भी रखा गया। और वो बच्चा जो पढ़ा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल से है, लेकिन उसको अभी तक अंग्रेजी बोलनी ठीक से नहीं आई, समझ ज़्यादा बोल नहीं पा रहा है, उसके लिए भी है। और वो लोग जो बड़े अच्छे बोलते हैं लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि बीच बीच में कहीं अटक जाते हैं, उनके लिए भी ये कोर्स है। तो ये एक होलसम कोर्स है जहाँ पे हर एक तरह के स्पोकन इंग्लिश लर्नर के पास स्कोप है सीखने का, लेकिन डे 1 से लगना पड़ेगा, चाहे अब आप किसी भी स्तर पे हैं, क्योंकि डे 1 से लेकर डे 30 तक यहाँ पर आपको ऑनेस्टी के साथ मेरे साथ क्लास में बैठना पड़ेगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की इस क्लास को विराम देते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ ना कुछ सजेशन, ठीक है, तो क्लास के बारे में आपकी ओपिनियन, ऐसी कुछ चीज़ें बताते रहेंगे। कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि ऐड होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। कुछ टीचिंग स्टाइल में आपको लगता है कि मैम चेंज होना चाहिए, ठीक है, तो हम वो भी करने को तैयार है। पीपीटी में अगर कहीं लगता है कि आपको ये जो है नहीं, अभी भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए, तो हम कंटेंट में भी ऐड ऑन करने को तैयार है। बस आपको अपने वो कीमती जो विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में रखने हैं। ठीक है, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एवरीवन।